एक बात कही है कि दुष्यंत चौटाला की सह पर पुलिस ने काम किया है। दुष्यंत चौटाला क्यों चाहोगा किसान पर केस हो है? क्योंकि किसाना की वजह तो बन रहा है, आज किसाना की वजह तो उस सीट पर बैठा है जो राजा बन रहा है। देखो, दुष्यंत चौटाला ऊंचाना हल्के से विधायक है। ऊंचाना हल्के की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा। इसमें आप मैं और बताऊं, पीओ तो हमें घोषित करवा दिया, मुकदमे तो दर्ज करा दिए, लेकिन इस आड़ में हमारी विजिलेंस भी जांच करवाई है, बिजली की रेट भी हमारे घर पर मारी गई है, और मेरा खुद का शस्त्र लाइसेंस था वो भी कैंसिल कराने का काम किया इन मुकदमों का हवाला देकर। आपने देखा होगा कि 76 गांवों की महिला ड्रेन निकासी के लिए ज्ञापन देने आई थी, उनको 5 घंटे थाने में बंद रखा। हमने एसपी साहब को भी कहा है, एसपी साहब इस बात का कह रहा था कि आप बे आंदोलन, हमने कहा एसपी साहब को बे आप पे कोई तरीका हो हमें बताइए। सारे दर्शकों ने मंजीत कोत के राम फिलहाल जींद में हाँ, और आज कई किसानी संगठन एसपी और डीसी से मिले हैं जो केस है जिसमें पीओ घोषित हो रहे हैं। तो बातचीत कराएंगे, कुकर कह रहे हैं एसपी डीसी साहब से मिले हैं तो क्या बातचीत हुई है, क्योंकि कई किसान देखा जाए किसान नेता भी जमानत ले रहे हैं पीओ घोषित होने के बाद में। आज़ाद पालवा जी हमारे साथ है, किसान नेता, इनसे बातचीत कराएंगे आखिर के कुछ मामला पूरा और कौन सी धारा लग रही है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी, एसपी और डीसी से मिले हो, किस मामले मिले हो? पहले देखो, आज खाप पंचायतों का और किसान संगठनों का, पूरे जींद जिले की सभी खाप पंचायतें हमारे साथ किसान संगठनों के साथ एक डेलीगेशन मिला है जो किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो पुलिस अब जेलों में देने लग रही है, पुलिस तानाशाही कर रही है, पुलिस हमारे इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अब लगी हुई है। प्रशासन नहीं चाहता कि किसान आंदोलन चले, इसलिए कुछ भाइयों के सम्मन निकाल दिए हैं, कुछों के वारंट और कुछों को पीओ घोषित करके जेल में डालने का भी काम किया है। तो उसी मुहिम को लेकर आज हम एसपी और डीसी से मिले हैं। हमने सच्चाई बयान करी है कि हमारे ऊपर ऊंचाना थाने के अंदर 2 मुकदमे दर्ज है और 1 जुलाना का मुकदमा था। इन तीनों मुकदमों के मुख्य रूप से हमारी बातचीत हुई है, और अन्य मुकदमे भी जो किसानों पर है उनके लिए भी हमने बातचीत करी है कि इन मुकदमों को कैंसिल करके जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं तो हम कोई बड़ा कदम उठाने का काम। कौन सी धाराएं लग रही प्रधान जी? देखो, हमारे ऊपर धारा लग रही थी। हमने खटखट टोल पे दुष्यंत चौटाला आया था 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर, तो उसने मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। तो हमने ऊंचाना से लेकर खटखट टोल तक सद्भावना यात्रा निकालने का प्रोग्राम था। तो हमारे को सुबह सुबह ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, हमारे को सदर थाने के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद 12 बजे हमारे को छोड़ा गया। तो उस हमारी जो पवित्र जगह रही है खटखट टोल, उसको हम मानते हैं कि उसने अपवित्र कर दिया था। इसलिए हमारा प्रोग्राम था कि सद्भावना यात्रा निकाल के हम वहाँ पर हवन यज्ञ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। हम इस मुहिम को हमें 12 बजने के बाद हम 1 बजे के करीब खटखट टोल पर पहुँचे और हमने वहाँ पर हवन यज्ञ किया, गंगा जल का छिड़काव किया। इसी को लेकर पुलिस ने दुष्यंत चौटाला की साहब पे हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। कौन से मुकदमे लगे प्रधान जी? इसमें धारा 147, 149 और 283 लगा रखी है। अब पहले हमारे संबंध आए थे, फिर वारंट निकाले, और अब शायद हमें इसमें पीओ घोषित करे। इसलिए हमने एसपी साहब को बताया कि हरियाणा के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर अगर हवन या करना या गंगा जल का छिड़काव करना कोई जुर्म बनता है, ये जुर्म तो हम बार बार करेंगे। हमने हवन यज्ञ किया है, गंगा जल का छिड़काव किया, वो भी शांति से, संयम से और अनुशासन में रह के, फिर भी हमारे ऊपर मुकदमे बढ़ा दिए। अब हमें पीओ घोषित करने की तैयारी है, इसलिए इस मुकदमे को ये झूठा इसको कैंसिल करने का काम करें। एसपी साहब ने और डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं एफआईआर देख के, आप हमारी वीडियो देखिए पुरानी, तो आप इसी प्रकार से एक जुलाना का मामला था, तो जुलाना के साथी भी हमारे इस साथ मिले हैं डेलीगेशन में। तो दूसरा मामला था कि कुछ साथियों को ये पिछली 12 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको जेल में डालने का काम किया था, वो पीओ घोषित कर रखे हैं। और कुछ साथी जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी वो भी पीओ घोषित कर रखे हैं। तो उस बारे में हमारे प्रशासन से बातचीत हुई है। हमने डीसी को भी बताया है और एसपी जींद को भी बताने का काम किया, और डीसी साहब से और एसपी साहब से हमें आश्वासन मिला कि जल्दी ही इन केसों पर संज्ञान लेकर इनको कैंसिल करवाने का हम काम करेंगे।
कई किसानों पर या किसान नेताओं पर भगोड़े घोषित कर दिए, जो किसान नेता है या फिर किसान कह लो, तो उन्होंने किसी न किसी डर के, प्रॉपर्टी का डर हो या फिर कोई और डर हो, तो उन्होंने जमानत भी ले ली है। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो देखो सरकार की तानाशाही है। जैसे मैंने बताया कि सरकार भी किसी की तरीके से ये अच्छे हथकंडे अपना रही है सरकार, ये इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करे, इसलिए ये सरकार का उत्साह कंडा है। ये हमारे किसानों के अंदर डर पैदा करके, क्योंकि पहले लाठी भी बाजी गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, अब मुकदमों का भय दिखाकर, अब मुकदमे नहीं, अब प्रॉपर्टी अटैच करने का भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है, खाते सील करने का काम शुरू। ये एक भय दिखाना चाहती है सरकार, ताकि किसान मजदूर डर जाए और भय के कारण आंदोलन में भाग ना ले। और जो हमारी मांगे, हम कहते कि हमारी मांगे हम मनवा के ही रहेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज एसपी साहब को हमने और डीसी साहब को स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया कि हमारे इन झूठे मुकदमों को जल्दी से जल्दी निरस्त करने का काम करो, वरना हम कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। कौन कौन से संगठन आ रहे जींद जिले? तो आज संगठन तो देखो, खाप पंचायतों की बात करूं तो मैं आज पूरे जींद जिले की सभी खापों ने, वो बनैन खाप, दैंड खाप, नरवाना खाप और अपना खेड़ा खाप, खटकड़ खाप, चैल खाप, इधर से कंडेला खाप, माजरा खाप और जुलाना, बारा, लाठर खाप और नौगामा खाप, सभी खापों ने भाग लिया। और किसान संगठनों की बात करूं तो हमारे नरवाना से किसान सभा के लोग भी सभी आए हुए थे, जोगिंदर नैन, तो दूसरे सुरेश कोत का संगठन है जो हमारे यहाँ कुलवीर मलिक और रणधीर चैल जी आए हुए थे। उधर से जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है टिकैत के महेंद्र सिंह, अपना सभी बारू राम जी और जो अपना छज्जू राम जी, सभी संगठनों ने इसमें भाग लिया है। और ऊंचाना धरना की तरफ से, नरवाना धरना की तरफ से, जो चावरी धरना लगा है उसकी तरफ से, जुलाना लंगर की तरफ से और अलेवा ब्लॉक की तरफ से भी काफ़ी किसान आए हुए थे। जो आगू किसान नेता उन्होंने सभी ने इसमें भाग लेने का काम किया। और आज खुद एसपी जींद ने इस बात को माना है कि जींद जिले के अंदर खाप पंचायतों का और किसान संगठनों का विशेष योगदान है। ये जहाँ पर भी अपनी वो डेरा जमा देते हैं, ये अपनी मांग मनवा के उठते हैं। इसलिए मैं इनकी खाप पंचायतों की और किसान संगठनों की कदर भी करता हूँ। खुद एसपी साहब ने माना है कि आप मजबूती से लड़ रहे हो, लेकिन दूसरी बात बढ़ाई करके वो हमारे को कहना चाहते हैं कि शांति और संयम से आप अपना आंदोलन चलाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने भी आश्वासन दिया कि हमारा आंदोलन तो शांति संयम से रहा, हमने शांति और संयम से देश का जो सबसे बड़ा तानाशाही था 13वें आंदोलन लड़के ने दिखा भी दिया है। अब हमने अपनी ताकत दिखा दी है, तो आगे प्रशासन की मर्जी है, अगर प्रशासन उचित समझेगा तो हमारे कैंसिल कर देगा। हमने अपनी बात रख दी, आज ज्ञापन भी दे दिया और अपनी बात कह के हम आए हैं। मीटिंग बड़े सकारात्मक माहौल में, अच्छे माहौल में, बिल्कुल मैं कहूँगा कि सफल मीटिंग हमारी रही है। प्रधान जी, अगर इसी तरह पीओ घोषित होते रहे तो आगे क्या ठोस कदम हो सके है? देखो, ये तो हम 15 दिन बाद, अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 15 दिन बाद हम फिर से सब इकट्ठे होकर न सभी संगठनों को, सभी खापों को बुला के, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा जो हरियाणा का है उसको बुला के कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेगा। उसमें जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए, सबके लिए मान्य होगा। हम एक बात प्रशासन को जरूर चेतावनी देते कि हमारी प्रशासन हरकतों से बचाए। इन झूठे मुकदमे, लाठी गोली और वाटर कैनन का जो प्रयोग अब प्रशासन लग रहा है, इनसे हम ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधान जी, आपने एक बात कही है कि दुष्यंत चौटाला की सह पर पुलिस ने काम किया है। दुष्यंत चौटाला क्यों चाहोगा किसान पर केस हो है? क्योंकि किसाना की वजह तो बन रहा है, आज किसाना की वजह तो उस सीट पर बैठा है जो राजा बन रहा है। देखो, दुष्यंत चौटाला ऊंचाना हल्के से विधायक है। ऊंचाना हल्के की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि ऊंचाना के अंदर कोई आवाज़ बुलंद करे, तो खटखट टोल भी ऊंचाना के अंदर आता है। दुष्यंत चौटाला के ये बिल्कुल सहनीय बात है। इसमें आप मैं और बताऊँ, पीओ तो हमें घोषित करवा दिया, मुकदमे तो दर्ज करा दिए, लेकिन इस आड़ में हमारी विजिलेंस भी जांच करवाई है, बिजली की रेट भी हमारे घर पर मारी गई है, और मेरा खुद का शस्त्र लाइसेंस था वो भी कैंसिल कराने का काम किया इन मुकदमों का हवाला देकर। एक तरफ तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि सभी मुकदमे वापस ले लिए, फिर भी ये शस्त्र लाइसेंस कैसे करवा दिए, ये कैसे वो कर दिए? मेरे पास सबूत है। मेरा
असले का लाइसेंस भी कैंसिल किया गया है। ये सारे किसानों के मुकदमों का हवाला दिया गया, जो किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन सब का हवाला है। तो दुष्यंत चौटाला तो एक छोटी सोच का आदमी है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आवाज़ बुलंद करे। हम 3 साल से लगातार बीजेपी सरकार और जेजेपी की सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार काले कानून लाई है, ये किसान हितैषी नहीं है, मजदूर हितैषी नहीं है। इसलिए हमारी जो मांगे हैं, हम 6 महीने से ऊंचाना धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। हमारी मांग क्या है कि डैकल हेड से हमें पानी मिले, नरवाना ब्रांच से, और गुरुकुल खेड़ा को महिला यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ऊंचाना के अंदर खेल स्टेडियम बने, ऊंचाना के अंदर सरकारी कॉलेज बने, ऊंचाना के अंदर जो बस स्टैंड कंडम घोषित किया गया है उसको सुचारू रूप से चालू कराए। छैत्रथुआ और संडील और कुचराना में बारिश के समय में पानी भर जाता है, वहाँ पर एक ड्रेन निकाली जाए। ये छोटी छोटी मांगों को लेकर 6 महीने से हम वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये बातें दुष्यंत चौटाला के सहन नहीं हो रही, और वहाँ से सांसद विजेंद्र सिंह भाई उसके भी सहन नहीं हो रही। इन दोनों का पेट में दर्द हो जाता है जब कोई किसान मजदूर किसानों की आवाज़ उठाता है। विकास के नाम पे इन्होंने कहीं भी एक ईंट लगाने का नहीं काम किया, तो इनका इस सरकार का फेलियर रहा। ये सिर्फ मीडिया में और अखबारों में, धरातल पे कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला भी जब भिवानी के अंदर रैली करता है तो मारुति फैक्ट्री की बात करता है कि मैंने खरगोदा के अंदर लगा दी। तो हम तो भाई अगर ऊंचाना के अंदर लगाए तो हम कुछ रोजगार युवाओं को मिले। इसी बात से विजेंद्र सिंह हिसार में जाकर बात करता है। विजेंद्र सिंह के बारे में कहना चाहूँगा कि उसने एक काम भी ऊंचाना के लिए गिना दो, अब लग उसने दौरे भी नहीं किए, लेकिन उनका इन दोनों का धरातल खिसक चुका है। ये नहीं चाहते कि इनके अलावा कोई भी यहाँ पर पनपे या किसान मजदूर की आवाज़ उठाए, लोगों को सच्चाई का पता चले। आपने देखा होगा कि 76 गाँव की महिला ड्रेन निकासी के लिए ज्ञापन देने आई थी, उनको 5 घंटे थाने में बंद रखा। हमने एसपी साहब को भी कहा है, एसपी साहब इस बात का कह रहा था कि आप बे आंदोलन, हमने कहा एसपी साहब को बे आप पे कोई तरीका हो हमें बताइए। जब हमारी महिलाओं को भी थाने के अंदर 5-5, 6-6 घंटे बंद रखा जा रहा है, तो कहाँ पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है आपका? इसलिए ये सोचने और समझने की बात है। ये नहीं चाहते कि मीडिया के अंदर कोई बात आए, जैसे पता चले, क्योंकि दुष्यंत के साथ मीडिया भी बहुत होती है। ये पता चला कि लोगों में ताशा और निराशा। वो 76 गाँव जिसमें दुष्यंत को एक तरफी जीत दी थी, उनकी 20-25 महिलाओं को थाने में बंद किया जाता है, वो भी बुजुर्ग महिलाओं को। आपने देखा वीडियो भी वायरल हुई थी बड़ी अच्छे तरीके से। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ऊंचाने का और हरियाणा का हो नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एसपी और डीसी से मिले हैं और किसान नेताओं ने चेतावनी भी दी है, अगर ये खारिज नहीं हुई तो कोई बड़ा आंदोलन भी कर सका, कोई बड़ा फैसला भी ले सका। तो जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।